तो ये कितना बढ़िया जंगल राज है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री कोई भी बेहतरी का काम करते हैं तो उसे भी जंगल राज से जोड़ दिया जाता है। जब रात को वो सिविल ड्रेस में या फिर नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको भी राजनीति का रंग दिया जाता है। क्या चल रहा है ये? जी, ये बिल्कुल सही बात है। और बौखलाहट जो है वो किस तरह से फट करके निकलती है, ये अभी जो भी तमाम सरकार विरोधी नेता हैं उनके द्वारा देखा जा सकता है। उनकी जो घटनाएं हैं वो बता शुरुआत जो अभी तो केवल हॉस्पिटल में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन लगा है, अभी तो स्कूल में ये आने ही वाला है। जो मास्टर सब टेबल पर टांग रख के हाजिरी उसका भतीजा आके बना जाता था, उस सब मास्टर के लिए बढ़िया सौगात तेजस्वी यादव जल्दी भेजने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247। जब से सरकार बदली है तब से जो बीजेपी के अंधभक्त हैं और जो विपक्षी दल हैं महागठबंधन के, उन लोगों का लगातार आरोप है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2, 3 आ गया है। तो ये कितना बढ़िया जंगल राज है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री कोई भी बेहतरी का काम करते हैं तो उसे भी जंगल राज से जोड़ दिया जाता है। जब रात को वो सिविल ड्रेस में या फिर नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको भी राजनीति का रंग दिया जाता है। क्या चल रहा है ये? जी, ये बिल्कुल सही बात है। और बौखलाहट जो है वो किस तरह से फट करके निकलती है, ये अभी जो भी तमाम सरकार विरोधी नेता हैं उनके द्वारा देखा जा सकता है। उनकी जो घटनाएं हैं वो बता रही है कि बौखलाहट किस तरह से फट करके निकल रही है। और तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हम एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जिसका काट तुम्हारे दिल्ली के जो सेंट्रल टीम है उसके पास भी नहीं है। तमाम हिंदूवादी संगठनों का सहारा लेकर के बीजेपी ने देश में 2 बार चुनाव बड़ी बहुमत से जीता है लोकसभा का, 2014 में भी और 2019 में ही। मामला दोनों समय एक ही बात था। पहला बार जो मामला था मुजफ्फरनगर यूपी का था, वहां हिंदू लड़का और लड़की का लड़ाई हुआ और उसी को बेस बना करके 2014 का चुनाव लड़ा गया था। और पुलवामा हमला को बेस बना करके 2019 का चुनाव लड़ा था और मोदी जी ने जीता भी था भारी बहुमत से, जितनी कि उनकी पार्टी के किसी नेता को आशा नहीं थी। कोई बोल भी नहीं रहे थे कि 300 से ज़्यादा सीट हमको आएगा, लेकिन आ गया। कमाल हो गया। भावनाओं के साथ जो लोग को खेलने का सिलसिला ये किया गया है, जो भी सरकारी जो तंत्र है उनके द्वारा, इनको तोड़ने के लिए एक उभरते हुए युवा जो बिहार में अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सरकारों की जो अदला बदली हुई है, तेजस्वी यादव नाम आपने भी सुना होगा। और एक ऐसा नाम है जिसके नाम से अभी बिहार के तमाम जो सोए हुए भ्रष्ट अफसर हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी है। रात के 12 बजे एक ट्वीट आता है तेजस्वी प्रताप के ट्विटर हैंडल पर, और तेजस्वी प्रसाद वहाँ से निकल करके और सीधा पीएमसीएच में 12:45 बजे उपलब्ध होते हैं और डॉक्टर की रिलाई करके मरीज का इलाज चालू हो जाता है। यह है जंगल राज 2 का पहला नमूना। दूसरा नमूना देखिए जंगल राज 2 का। सबसे ज़्यादा शिकायतें स्वास्थ्य विभाग से आ रही थी कि डॉक्टर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो मीटर होता है फिंगरप्रिंट वाला अटेंडेंस एक मशीन रहता है, वो लगवा दिया अटेंडेंसिंग के लिए। रजिस्टर से अटेंडेंस अब नहीं होगा, अब आपको अंगूठा लगा के अटेंडेंस देना होगा ताकि आपका अटेंडेंस दूसरा आदमी नहीं बना सके। अब ये आदेश सुनते ही बिहार के तमाम डॉक्टरों के नीचे आगे पीछे सब जगह जलन चालू हो गई है और वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब इस तरह के जंगल राज का हम तमाम बिहारवासी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम जंगल में है, हमारा राजा जंगल राज चलाता है और जंगल का राजा शेर होता है, वो तेजस्वी यादव है। और लोगों को, जो लोग जल रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा जलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव बन के उभरेंगे और उनका जो है कोई काट किसी भी पार्टी के पास कुछ उपलब्ध नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर का जो हड़ताल 2-3 दिन पहले चला था, अभी आप देख लो हर राज्य में जा कर के जी 3 व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलेगा नहीं जी। बिल्कुल यहाँ पे जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद से जंगल राज है नहीं। पार्ट 1, 2, 3 जितना वो दे रहे हैं वो काम करके पार्ट 1, 2, 3 वो दिखा रहे हैं जी। अभी आप देख लो, जहाँ पे भाई साहब ने बताया कि रात में उन्होंने जा कर के काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में अगर उन्होंने अटेंडेंस के हिसाब से छोड़ दिया होता, किडनी ट्रांसप्लेंट होता है, दिल ट्रांसप्लेंट होता है, किसी डॉक्टर का ड्यूटी रहता है, अटेंडेंस लगा के कोई आता है और कोई जाता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। वहाँ पे तो कोई भी समाज के स्तर से इंसान बोलने के लिए आएंगे नहीं। अब इन्होंने लगाया डिजिटल फिंगरप्रिंट अटेंडेंस।
इसमें सबका चलेगा, क्योंकि इसमें 1 रुपये का चोरी होना है नहीं। आप कितने बजे आए और कितने बजे जा रहे हैं और कितने बजे की ड्यूटी है आपकी, इन लिए इनकी बौखलाहट हो रखी है डॉक्टर लोगों को। आप किसी भी शहर में जाओ, सब जगह ये चल रहा है, ओनली बिहार में अभी नहीं है, जो कि यहाँ पे लगने जा रहा है तो इनको कड़बड़ाहट हो रही है। और ये चीज़ लग के रहेगा। और तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, इनका कहीं कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव की तुलना में कोई और नेता को आप देख रहे हैं जो शाम में डेली जनता दर्शन करते हो, जनता का समस्या को सुनते हैं और फेसबुक पर बाकायदा डालते हो? देखिए, तेजस्वी यादव की अगर तुलना की जाए तो उसके आसपास भी कोई नहीं है। और तेजस्वी यादव का अगर आपको तुलना करना हो तो तेजस्वी यादव से ही कीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का मुकाबले में कोई नेता अभी बिहार में नहीं है। मैं तो इवन ये कहूँगा कि अगर तेजस्वी यादव को मैं बिहार के योगी का संज्ञा दे दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत जो अभी तो केवल हॉस्पिटल में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन लगा है, अभी तो स्कूल में ये आने ही वाला है। जो मास्टर सब टेबल पर टांग रख के हाजिरी उसका भतीजा आके बना जाता था, उस सब मास्टर के लिए बढ़िया सौगात तेजस्वी यादव जल्दी भेजने वाले हैं। और मैं तो चाहता हूं कि तेजस्वी यादव व्यवस्था को इतना पारदर्शी बना दे कि लोग अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो सीधा एक बार मैसेज भेजे तो तेजस्वी यादव के पास मैसेज जाए, और एक बार उनका मैसेज आए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2 मिनट में हरकत में आ जाए। जैसे हमारे उनके बड़े भाई जो तेज प्रताप है, वो अपना एक अलग जनता दरबार लगाते हैं, और जब वो जनता दरबार लगाते हैं तो वहाँ पर बॉबी देओल का एक फिल्म है, उसमें कहा जाता है नो FIR नो टॉक नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो तेज प्रताप यादव ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। सीधा CO साहब को फ़ोन लगाए, फ़ोन लगा के बोल रहे हैं, CO साहब मैं तेज प्रताप यादव बोल रहा हूँ, पहचान रहे हैं ना? ये महिला का जो भी ज़रूरत का काम है यहाँ से पहुँचते ही पूरा हो जाना चाहिए। तो कहता हाँ सर, हाँ सर। अब तेज प्रताप भाई है, 2 मिनट के लिए बुला लेते हैं तो क्या क्या हो जाता है ये तो क्षेत्र प्रकाश आपको सबसे बढ़िया बताएगा, मैं ये नहीं बता सकता। आपने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि संदेश सीधा उप मुख्यमंत्री तक हाँ पहुंचे। बिल्कुल। और जब अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे तो कुत्ता दिखा तो कुत्ते के लिए डॉक्टर को बढ़िया फटकार लगाए थे। उसके बाद 2 दिन पहले जब एक मैसेज गया कि सर बेड नहीं मिल रहा है अस्पताल में, तो एक कॉल पे बेड मिल गया था मरीज को। बिल्कुल, आपने एक घटना सुनी होगी कि एक लड़की राजधानी एक्सप्रेस से कहीं जा रही थी और राजधानी एक्सप्रेस का किसी कारणवश दूर जो रूट है वहीं बंद कर दिया गया। सारे लोग उतर गए और वो लड़की ट्रेन में बैठी रही और रेल मंत्री को ट्वीट किया कि मैं इसी ट्रेन में जाऊंगी। तो राजधानी एक्सप्रेस को 14 घंटा एक्स्ट्रा चला करके और दूसरे रूट से घुमा करके उसके गंतव्य तक छोड़ा गया था। इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना है, लोगों ने इसे सुना और मजा लेकर भूल गया था। लेकिन उस घटना ने बताया था कि आपके ट्विटर के एक जो मैसेज भेजते हैं मंत्रालय में, उसका इतना शक्ति है और इतना पावर है कि वो पूरी दुनिया बदल सकता है। और तेजस्वी यादव जैसे लोग या योगी आदित्यनाथ जैसे, शिवराज सिंह चौहान है, बहुत सारे नेता हैं जो ईमानदारी से भी काम करते हैं। उन जैसे लोगों के ट्विटर पर जैसे ही टूई टूई बीप होता है मैसेजिंग का, तो वो देखते हैं और देख करके जो एक्शन लेते हैं वो किसी साउथ के सुपरहिट फिल्मों से कम तेजी से नहीं लिया गया। और अभी सेम घटना, यही ट्विटर वाली बात पे भाई साहब को बता दूं मैं, सेम घटना अंकिता के साथ झारखंड में हुआ। जो मनोज तिवारी और भी जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो मथुरा से चार्टर प्लेन लेकर के गए हुए थे झारखंड, उनका भी जब पता चला कि अभी ये फ्लाइट वहाँ पे लैंड नहीं होने वाला था और इन्होंने ज़बरदस्ती ले गया, इनका भी कहानी ट्विटर से ही शुरू हुआ था और लास्ट में इन पर FIR हुआ था। तो ट्विटर बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज़ है और इसको फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बिहार वासियों के लिए सबसे अच्छी सौगात है। और मैं तो देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि नेशनल लेवल पे बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। इनको तो डॉक्टरों को सपोर्ट करना चाहिए था ना तेजस्वी यादव को, कि हमारे बिहार में कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। यार अभी मेट्रो आएगा हमारे पटना में, हम लोगों को सुविधा मिलेगा मेट्रो से, और आप खड़ा हो जाओगे नहीं हमारे बच्चे कट जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही ना होगा यार, कुछ तो बनाना, बिहार को कुछ तो बनाना है, बिल्कुल जान पर ही रहने देना है। अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग में एक मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग में ही खाली नहीं संभाले हैं, तेजस्वी यादव के पास 4 मंत्रालय है और उप मुख्यमंत्री अलग से हैं। और जैसा उनको लगा कि इस विभाग को हम दुरुस्त करेंगे, उस विभाग, वो देखिए तेजस्वी यादव बाई प्लान काम कर रहे हैं, वो कोई हवे में तीर नहीं मार रहे हैं। उनके पास पूरा डेटा तैयार है कि कौन से विभाग में हमको क्या बदलाव करना है, और इस
पूरे बदलाव में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो तेजस्वी यादव जी की वाइफ है। और मैं जहां तक समझता हूं अभी जो भी राजनीतिक समीकरण बिहार में बने हैं और बिगड़े हैं, उन सारे खेलों में तेजस्वी जी के वाइफ का भी एक रोल है। और अभी जो भी हो रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें गाइड कहीं ना कहीं भाभी जी कर रही पहले है। तो वो सिंगल माइंड थे ना, वो सिंगल माइंड थे, डाइवर्ट कर दिया जाता था, वो ट्विन माइंड हो गए। एकदम ट्विन माइंड कन्फर्म हो होकर आते करके हैं और फैसला हो जाता है। दूसरी बात, वो सत्ता में है और उनको अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सारा अच्छा और बुरा का नॉलेज है। तो सब अच्छा का कॉपी करते हो, बुरा को निगलेक्ट करते हो। हर स्टेट का वो देख रहे हैं ना कि कहाँ अच्छा हो रहा है और किस पे जनता भाग रहा है। आप अच्छा करोगे जनता आप पे भागेगा ही भागेगा भाई। और अब तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि हम जो MY समीकरण लेके चलेंगे तो हमारी सरकारें ज़्यादा लंबा नहीं चल सकती है, इसलिए हमको अब ऐसा समीकरण लेके चल रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ जी का जो दोबारा वोटिंग हुआ था यूपी में 2022 में जो दोबारा वोटिंग हुआ, तो बिना किसी सहयोग के आदित्यनाथ ने वो बम्पर विनिंग दिखाई थी कि पूरा देश के नेताओं के लिए एक मैसेज था कि अगर तुम अच्छा काम करते हो, अगर तुम्हारे अंदर गुंडों की अक्कर तोड़ने की पावर है, तुम्हारे अंदर जो वांछित अपराधी है उसको इनकाउंटर में शूट आउट करवा देने का हौसला है, तो जनता तुम्हें लगातार चुनती रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सबसे बहुत बड़ा न्यूज देखा था कि जिस टाइम यूपी के CM आगे आदित्यनाथ नहीं थे, उस टाइम यूपी के DM ने इनको प्रदर्शन करने से रोका हुआ था। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ रोए थे। और जिस टाइम ये DM बने थे ना, तो ये CM बने थे, तो उस DM को लग रहा था कि अब ये CM बन गए हैं तो पता नहीं मुझे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने तो इन्होंने रुलाया था। लेकिन इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, इनको अपने ग्रुप में ज्वाइन करके और उन्हें सम्मानित किया था कि आपने उस टाइम जो किया था बहुत अच्छा किया था मेरे साथ। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद। जय हिंद।